गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। नाकाबिले तस्खीर, हबीब नूरमहमदूव MMA रेसलिंग से रिटायर, रोनाल्डो मैकग्रेगर का खराज तहसीन। रूसी MMA रेसलर हबीब अब्दुल मनाफ नूरमहमदूव ने अबू धाबी में UFC 254 नामी टूर्नामेंट में लाइट वेट टाइटल जीतकर प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना नाकाबिले तस्खीर होने का रिकॉर्ड तो बरकरार रखा ही, लेकिन साथ ही रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया है। 32 साला हबीब नूरमहमदूव ने अबूरी चैंपियन जस्टिन गेची को मैच के दूसरे राउंड में ट्रायंगल चोक नामी दांव लगाया, जिसे गेची हार तस्लीम करने पर मजबूर हो गए और इस तरह हबीब को 29वें फतह हासिल हुई। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए हबीब का कहना था कि उन्होंने इस फतह के जरिए अपने वालिद को खराज तहसीन पेश किया, जो उनके कोच और उस्ताद थे। हबीब के वालिद अब्दुल मनाफ रवां बरस जुलाई में कोविड-19 के बायस पैदा होने वाली पेचीदगियों की वजह से वफात पा गए थे। हालांकि मुतअद्दिद अफराद का ख्याल था कि नूरमहमदूव रिटायरमेंट से पहले 30वीं फतह भी हासिल करना चाहेंगे, लेकिन हबीब ने जज्बाती अंदाज में रिटायरमेंट से कबल साथियों से अपने ग्लव्स काटने को कहा। UFC के सदर डेना वाइट ने कहा कि इस शख्स पर जो गुजरी है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उन्हें आज रात खेलते देख पाएं। मुझे ऐसी अफवाहों के बारे में भी इल्म है जो मैं पहले नहीं जानता था। कहा जा रहा है कि ये अस्पताल में थे। उनका पाँव 3 हफ्ते कबल टूट गया था। उनके पाँव की 2 उंगलियां और एक हड्डी टूटी हुई थी। मुझे ये बात उनकी टीम से मालूम हुई, लेकिन हबीब ने किसी को नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हबीब इस दुनिया के मजबूत तरीन इंसानों में से हैं और वह पाउंड फॉर पाउंड फाइटर की हैसियत से सरे फहरिस्त हैं और हमें अब उन्हें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में भी गिनना होगा। उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी लड़ाई थी। मैं अपने वालिद के बगैर यहाँ आने का सोच भी नहीं सकता। ये मेरे वालिद की वफ़ात के बाद पहला मौका था कि UFC ने मुझे कॉल की और जस्टिन से लड़ाई के बारे में पूछा। मैंने अपनी वालदा से इस बारे में 3 दिन तक बात की। वो भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने वालिद के बगैर लड़ूं, लेकिन मैंने इससे वादा किया कि ये मेरी आखिरी लड़ाई होगी और जब मैं किसी को ज़ुबान दे दूं तो मेरा उस पर पूरा उतरना लाजिम है। ये मेरी आखिरी लड़ाई। ख्याल रहे कि यास जजीरे पर खेले जाने वाले इस मैच में हबीब की वापसी हो रही थी। उसकी वजह यह थी कि रवां बरस रूस में कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस लगी पाबंदियों के बायस वो अपने एजाज़ का दिफा करने मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। इस वक्त UFC 249 में हबीब का मुकाबला टोनी फर्गूसन से होना था, लेकिन फर्गूसन की लड़ाई गेची से हुई और 5 राउंड पर मुहीत सबूरी टाइटल के फातेह गेची रहे। तजिया नगारों का मानना था कि गेची नूरमहमदूव के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उनका रेसलिंग का मुतनव्वे तजुर्बा उन्हें हबीब के जारहाना और दबोचने वाले स्टाइल के लिए एक चैलेंज साबित होगा। ताहम नूरमहमदूव पहले ही राउंड में अपनी जारहाना हिकमत अमली की बदौलत गेची पर हावी रहे और दूसरे राउंड में वो हार तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। हबीब ने गेची के नाम को एक ऐसी फहरिस्त में शामिल कर दिया जिसमें डस्टिन पोयरेर, कॉनर मैकग्रेगर, लाक्विंटा और एडसन बारबोजा जैसे नाम शामिल हैं। हबीब ने गेची का भी शुक्रिया अदा किया, जो अपने वालिदैन को ज़िंदगी में पहली मरतबा बैनुल अक़वामी परवाज़ के ज़रिए अपना मैच दिखाने लाए थे। उन्होंने गेची को भी खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने 4 साल कबल उन्हें आखिरी चंद पाउंड वज़न गिराने में उनकी मदद की थी और बहुत कम वक्त में परवाज़ पर डेरल होकर के साथ हबीब की मदद को आए थे। हबीब ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिन। 2016 में जब मैं वज़न गिराने की कोशिश कर रहा था तो तुमने मेरी बहुत मदद की थी, उसके लिए बहुत शुक्रिया भाई। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम एक अजीम इंसान हो। मुझे पता है कि तुम अपने से करीब अफराद के बारे में सोचते हो। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम है। अपनों से जितना करीब हो सकें हो जाएं, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि कल क्या होना है, आपको नहीं मालूम। हबीब के चाहने वालों के लिए यह खबर नहायत हैरान कुन थी कि उनके पसंदीदा रेसलर अब अखाड़े में नज़र नहीं आएंगे। तहम साथ ही साथ उनके लिए खिलाड़ियों और मदाहों की जानिब से नेक तमन्नाओं का सिलसिला जारी है।
حبیب کے سخت ترین حریفوں میں سے ایک کونر میکگریگر، جنہوں نے 2018 میں حبیب سے شکست کھائی تھی، انہوں نے بھی حبیب کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں حبیب کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا، گڈ پرفارمنس۔ انہوں نے اپنے خاندان کی جانب سے حبیب کے والد کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے لیے تعزیت بھی پیش کی۔ یاد رہے کہ 2018 میں ہونے والے اس مقابلے سے پہلے نور محمدوف اور میکگریگر کے درمیان کئی ہفتوں تک تلخی میں اضافہ ہوتا رہا تھا، یہاں تک کہ میچ کے بعد دونوں میں ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ دنیائے فٹ بال کے جانے مانے نام کرسٹیانو رونالڈو نے انسٹاگرام سٹوری پر حبیب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا، مبارکباد بھائی، آپ کے والد کو آپ پر فخر ہے۔ ایک ٹویٹر صارف نے حبیب کو 29-0 کے ریکارڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ 29 لوگوں نے کوشش کی مگر 29 ہی ناکام ہوئے، کامیاب صرف حبیب ہوئے۔ مصنف و قانون دان خالد بیدون نے حبیب کا موازنہ مایہ ناز باکسر محمد علی سے کرتے ہوئے دونوں کے اقوال لکھے۔ سعدیہ منظور نے حبیب کی فتح کے بعد لی گئی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آج انٹرنیٹ پر موجود سب سے قابل فخر اور اداس کن تصویر ہے۔ اور ہاں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولنا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو۔